Hi, I'm Dr. Salil Patil. I'm a plastic surgeon with my primary practice being aesthetic and cosmetic surgery. I have been in aesthetic surgery for the past 7 years, and the Dhanvantari Specialist at Ravait is where my aesthetic and cosmetic center is. I'm a consultant plastic surgeon at Dhanvantari Hospital, and also I'm associated with Sterling Hospital, Max Care Hospital, Marshall Hospital, and multiple other multi-specialty hospitals. In addition to plastic surgery, I also am an amateur marathon runner. So I've done a lot of marathons, and recently I've taken up ultra marathon running. The most recent being the Comrades Ultra Marathon. It's a 90-kilometer run in Pietersmaritzburg to Durban in South Africa. And I do some triathlons as well, with the international ones being the 70.3 World Championship Ironman in Utah in 2022. And I'm planning to do my full Ironman in Hamburg next year. आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये एक्चुअली एक प्रपोजल है. जैसे आप फिटनेस एंड एस्थेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मैं भी सेम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपके लिए एक प्रपोजल है. ये प्रपोजल सुनने के पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जिससे प्लास्टिक सर्जरी, स्पेशली एस्थेटिक सर्जरी और फिटनेस इंडस्ट्री कैसे हैंड इन हैंड काम कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो सकता है. Almost everyone has some idea of what their physique should be like. उनको कैसा आइडियल फिजिक चाहिए, उनको अच्छा दिखने के लिए किस टाइप की बॉडी चाहिए. सबके मन में कोई ना कोई तो इच्छा होती है, और काफ़ी लोग आपसे क्यों जुड़ जाते हैं क्योंकि उस इच्छा को रियलिटी बदलने के लिए उन्हें एफर्ट्स लेने. सो दे डू दैट, दे जॉइन अ जिम और दे डू रेगुलर वर्कआउट्स, या फिर वो एक्सरसाइज के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी टेकअप करते हैं. दे गिव टाइम टू दैट, दे गिव द एनर्जी इन दैट, और दे ऑल्सो फॉलो अ गुड डाइट प्लान. ये सब करके काफ़ी लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, डेफिनेटली येस. बट कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्पाइट ऑफ पुटिंग इन बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स, जैसे कि हर एक इंसान को कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई लिमिटेशंस ऑफ टाइम होगा या फिर लिमिटेशंस ऑफ देयर ओन फिजिक हो सकता है, जिसकी वजह से दे मे नॉट बी एबल टू रीच अ पर्टिकुलर गोल. कोई एक पर्टिकुलर टारगेट जो उनका होगा या पर्टिकुलर बॉडी डिजायर्ड शेप जो होगा वो शायद से अचीव ना कर पाए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रेगुलर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी सिंसियर. अभी अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हो सकता है, आई दैट पर्सन कंटिन्यूज डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. लेकिन ऐसे भी होता है कि डिसअपॉइंटेड होके, निराश होके वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं. तो जो उन्होंने इतने दिनों में, इतने सालों में गेन किया था प्रॉपर वर्कआउट करके, प्रॉपर डाइट फॉलो करके, they lose all of that and they go to an unhealthy lifestyle. फिटनेस लेवल बहुत कम हो जाती है. सो जो उन्होंने गेन्स लिए थे, बॉडी शेप अच्छा लिया था, वो चला जाता है. ऑल्सो उसके साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी काफी सारे आ सकते हैं. इन सच सिचुएशंस एस्थेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी कैन हेल्प इन गेटिंग दोज पीपल टू द डिजायर्ड टारगेट. कुछ चीजें ऐसी होती है जो शायद से प्रॉपर वर्कआउट करके एंड प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करके ना मिले, बट इफ वी टेक द हेल्प ऑफ प्लास्टिक सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी वो चीजें डेफिनेटली मिल सकती है. सो प्लास्टिक सर्जरी एंड एस्थेटिक सर्जरी इज डेफिनेटली गोइंग हैंड इन हैंड विद द फिटनेस इंडस्ट्री. इट इज गोइंग टू बी सपोर्टिव फॉर बोथ ऑफ देम. और एक चीज ऐसी होती है कि प्लास्टिक एंड एस्थेटिक सर्जरी करवाने के बाद जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं वो मेंटेन करने के लिए अ रेगुलर वर्कआउट इज अ मस्ट. बिना वर्कआउट किए, बिना कोई डाइट प्लान फॉलो किए, बिना कोई डिसिप्लिन के आपके रिजल्ट्स स्टेबल या फिर कांस्टेंट नहीं होंगे. So post aesthetic surgery procedure, definitely workout is very important. So this is what I would like to talk about. सबसे पहले मैं जो कंडीशन के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है gynecomastia. ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है. 30 to 40% ऑफ मेल्स हैव gynecomastia. एंड gynecomastia ऐसी चीज है जो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितना भी डाइट कर लीजिए, वेट लॉस कर लीजिए, जो ग्लैंड एनलार्जमेंट है gynecomastia का वो जाने वाला है नहीं. जिनको माइनर gynecomastia है, सिर्फ पफी निपल है या ग्रेड 2 gynecomastia है, उन्हें शायद से कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जिन्हें ग्रेड 3 या ग्रेड 4 gynecomastia है, जिनके ब्रेस्ट काफी बड़े हुए हैं, सैगिंग ब्रेस्ट है, उन्हें काफी एम्बैरेसमेंट होती है. दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन आउटडोर एक्टिविटीज. इवन टी शर्ट्स पहनने में उनको दिक्कत रहती है. स्विमिंग करना या फिर कोई पूल में जाके मजे करना, ये सब चीजें वो अवॉइड करते हैं, सोशली खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं. gynecomastia ऐसी कंडीशन है जो एक्सरसाइज करने के बाद भी नहीं जाती. काफी लोग जो होते हैं जो स्लाइटली ओवरवेट रहेंगे, उनकी वजह से gynecomastia उनका छुप जाता है. आफ्टर गोइंग फॉर अ प्रॉपर वर्कआउट और वेट लॉस मे सी कि gynecomastia ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया उनका.
ऐसे कंडीशंस में दे में स्टॉप वर्किंग आउट, गेन देयर वेट बैक टू कैमोफ्लेज gynecomastia. मैंने काफी ऐसे क्लाइंट्स देखे हुए हैं who are physically very fit in super physical condition, but in spite of all their efforts, वेट लॉस करके, फैट रिडक्शन करके, gynecomastia जो है उनका चला नहीं गया. एंड दोज पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी. उन्हें चाहिए रहता है कि एक परफेक्ट फिजिक आ जाए, उसके लिए वो खुद इतने एफर्ट्स ले रहे हैं, बट सोल्यूशन नहीं मिल रहा. तो gynecomastia की कंडीशन के लिए अ प्लास्टिक सर्जन हैज अ वेरी गुड ऑप्शन. gynecomastia सर्जरी के बाद एक तो आपका ग्लैंड जो है निकल जाता है, द एक्स्ट्रा फैट गोज अवे, एंड आपको फिर से gynecomastia नहीं होगा. एंड हम जो सर्जरी करते हैं इट इज कंप्लीटली स्कारलेस, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने gynecomastia का ट्रीटमेंट कराया हुआ है. बट द मेन थिंग इज आपने एक बार प्रोसीजर करवा लिया, आपको एक परफेक्ट शेप मिल गया. नाउ टू मेंटेन दैट शेप, maybe to improve your muscle mass, to have a proper chest definition, and obviously overall body fitness बढ़ाने के लिए working out is extremely necessary. So gynecomastia करने के बाद हम कुछ भी करेंगे, कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, that is not correct. So post gynecomastia, for a better result, for a superb result, continuing exercise, continuing a diet plan is very very important. For more information regarding gynecomastia treatment and the surgery procedures, skin tightening also with gynecomastia, please click on the link given in the description below. The second thing that I would like to discuss is loose skin or hanging skin, some stubborn pockets of skin and fat जो नहीं जा रहे even after exercise. आपने देखा होगा, आपके कोई क्लाइंट्स होंगे जो वेरी सिंसियरली रेगुलरली आते हैं, वर्कआउट करते हैं, एंड न्यूट्रिशन अच्छा रखते हैं उनका, दे फॉलो अ गुड डाइट प्लान, एंड दे हैव अचीव्ड वेट लॉस या उन्होंने बॉडी शेपिंग अचीव कर लिया है. बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर कुछ अच्छा अमाउंट ऑफ वेट लॉस कर दिया, मे बी 5 kgs, 10 kgs, 15 kgs, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लाइंट्स इनिशियल वेट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, द क्लाइंट्स में नोटिस कि कुछ जगह पे स्किन थोड़ी हैंगिंग है. फॉर एग्जाम्पल आर्म्स के नीचे की स्किन हैंगिंग रह जाती है, या फिर टमी पे थोड़े फोल्ड्स आ जाते हैं, बैक में देयर माइट बी ब्रा रोल्स या फिर लव हैंडल्स का एरिया जो है वहाँ पे स्किन सैगिंग होती है. इन थाइज में देयर इज वन मोर एरिया जहाँ पे स्किन लूजनेस इज वेरी कॉमनली सी. अब मसल टोनिंग से स्किन टाइटनिंग एक हद तक होती है, अगर स्किन ज़्यादा लूज है या फिर उनके जेनेटिक्स में थोड़ा स्किन लूजनेस का भी कंपोनेंट है, तो पूरा का पूरा टाइटनेस या पूरा का पूरा शेपिंग शायद से नहीं आ सकता. ऐसे कंडीशंस में स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर डेफिनेटली हेल्प अ लॉट. स्किन टाइटनिंग करने के काफ़ी तरीके होते हैं. अगर बहुत माइनर डिग्री ऑफ स्किन लूजनेस है तो वी कैन गो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स, और वी कैन गो फॉर माइक्रो नीडिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी जिसे मॉर्फेस 8 कहा जाता है. अगर थोड़ा सा मॉडरेट स्किन लूजनेस हुआ है तो बायपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट होती है, जिसे आप बॉडी टाइट या फिर नेक टाइट, फेस टाइट, एक्यूटाइट नाम से जानते हो. जिन ट्रीटमेंट से विदाउट अ बिग कट आपकी स्किन टाइट हो जाती है, सो यू गेट दैट नाइस टोन्ड लुक, a proper snatch structure which complements your muscle gain and your body physique. In addition, अगर बहुत ज़्यादा लूज स्किन है, अगर मैसिव वेट लॉस हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेके मसल टोनिंग बहुत बढ़िया हुआ है लेकिन द स्किन इज हैंगिंग इन प्रॉपर फोल्ड्स, तो इस कंडीशन में सर्जरी ऑल्सो इज रिक्वायर्ड. इसको बॉडी लिफ्ट या फिर टक प्रोसीजर्स कहते हैं. The cut marks in the procedure are placed in such a way कि कोई normal interaction में, casual interaction में वो cut marks notice नहीं होते. So आप किसी से बात कर रहे हो जिसने ये body lift procedure करा हुआ है, आप normally casually बोल नहीं पाओगे इन्होंने कोई surgery कराई हुई है, but you get very good results with that. So as I told you, non-invasive में micro needling, radio frequency, bipolar radio frequency और body lift surgeries, all these help to give you a proper tight skin and a very toned look. अगेन ये पॉइंट तो आता ही है, एक बार आपका प्रोसीजर हो गया, आपकी सर्जरी हो गई, ये जो आपने गेन किया, ये तुमने अचीव किया हुआ है, ये मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूइंग योर एक्सरसाइज, कंटिन्यूइंग अ गुड एक्सरसाइज रूटीन, प्रॉपर वर्कआउट्स, बी प्लेइंग स्पोर्ट्स, बी गोइंग टू द जिम, स्विमिंग करना, पिलाटेस करना, जो भी आप करना चाहते हो, ये डेफिनेटली आपको करना ही करना है. सो पोस्ट प्रोसीजर मेंटेनिंग इज कीपिंग योर फिटनेस हाई एंड डूइंग प्रॉपर वर्कआउट्स विद गुड न्यूट्रिशन. और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपने मल्टीपल एड्स देखे होंगे या फिर ऑनलाइन पोस्ट देखे होंगे, स्किन टाइटनिंग ऑयल्स या क्रीम्स काफ़ी प्रमोट किए जाते हैं विच आर क्लेम टू गिव यू अ टाइट स्किन या लिफ्टेड फेस एंड बॉडी. दीज डू नॉट वर्क. मसल टोनिंग से स्किन लिफ्ट या फिर स्किन टाइटनिंग मिल जाती है. जो मसल टोनिंग से बच जाता है उसके लिए यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट.
स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी जब आपका स्टमक का स्किन स्ट्रेच हो जाता है, स्टमक के मसल भी स्ट्रेच हो जाते हैं, once you lose that pregnancy weight with a proper exercise routine and proper diet, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा स्किन फोल्ड्स भी रह जाते हैं, मसल्स वर्कआउट करने के बाद भी थोड़े से फ्लैबी हो सकते हैं। ऐसे केसेस में समथिंग लाइक अ टमी टक विल गिव यू अ वेरी वंडरफुल रिजल्ट, जिसमें आप मसल्स भी टाइट करते हो प्लस एक्स्ट्रा स्किन जो है वो भी निकाल देते हो। एंड अगेन एज आई सेड, द स्कार इज हिडन इन सच अ वे कि नॉर्मल इंटरेक्शन में किसी को समझ में भी नहीं आएगा। ये सारे रिजल्ट्स मेंटेन करने के लिए द पर्सन हैज टू गो फॉर अ प्रॉपर वर्कआउट थ्रू आउट देयर लाइफ। ऐसे नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो फिर से कभी आपका बॉडी शेप इससे खराब नहीं होगा। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ योर अचीव्ड फिजिक फॉर योर प्रॉपर रिजल्ट्स इज विद रेगुलर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल। आपने नोटिस किया होगा कोई आपके क्लाइंट्स जो होते हैं जो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके भी कुछ सर्टेन एरियाज में फैट लॉस या फिर वेट लॉस नहीं कर पाते। दैट कुड बी आइदर बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक स्ट्रक्चर या फिर दे कैन नॉट रीच अप टू दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी विच इज रिक्वायर्ड, या फिर उतना स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर पाते। ऐसे सिचुएशंस में एस्थेटिक सर्जरी विल गिव यू अ रियली गुड बेनिफिट। स्पेसिफिक अगर आप कंडीशंस पूछेंगे तो लव हैंडल्स का जो फैट होता है जो बहुत जल्दी नहीं जाता, या फिर आउटर थाइज जो सैडल बैक फैट डिपॉजिशंस होते हैं, इनर थाइज जो बल्की होते हैं, या कितना भी एक्सरसाइज करो कभी कभी ये कम नहीं होता। लाइपोसक्शन इज ए वेरी गुड मेथड इन विच आप लोकलाइज स्टबर्न फैट पॉकेट्स जो होते हैं जो नॉर्मली जाते नहीं हैं वो कम कर सकते हैं। वो कम करने के लिए छोटे पंक्चर से पूरा सर्जरी किया जाता है, देयर आर नो बिग मार्क्स इन इट एंड इट गिव्स यू वंडरफुल रिजल्ट्स। पोस्ट द लाइपोसक्शन सर्जरी आपको वर्कआउट्स चालू रखने हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं वो मेंटेन करने के लिए यू शुड बी फिट, यू शुड बी एक्टिव एंड शुड हैव अ प्रॉपर डाइट। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करोगे तो आपके रिजल्ट मेंटेन रहेंगे। टू हैव अ प्रॉपर रिजल्ट मेंटेन लाइफ लॉन्ग, बीइंग एक्टिव एंड वर्किंग आउट कॉन्स्टेंटली इज डेफिनेटली एसेंशियल। सेल्यूलाइट ये कंडीशन के लिए अब तक ज्यादा कोई ट्रीटमेंट्स नहीं थे। पूरा वेट लॉस करने के बाद भी सेल्यूलाइट नहीं जाता, बॉडी टोनिंग के बाद भी सेल्यूलाइट के पैचेस रह जाते हैं। ये कंप्लेंट्स आपके काफी क्लाइंट्स ने की रहेगी आपसे। सेल्यूलाइट ट्रीट करने के लिए मॉर्फियस 8 दैट इज माइक्रोनेडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, इट्स अ वेरी गुड मेथड। ऑल्सो अगर बहुत बड़ा एरिया है सेल्यूलाइट का, बहुत डीप सेल्यूलाइट है, मॉर्फियस 8 के साथ हम बॉडी डाइट भी कर सकते हैं। दोनों में कोई बड़ा कट नहीं आता, इट्स जस्ट अ स्मॉल पंक्चर। मॉर्फियस में तो कोई पंक्चर भी नहीं होता, जिससे कि आपका सेल्यूलाइट काफी हद तक कम हो जाता है। सो इन एडिशन टू हैविंग ए प्रॉपर्ली शेप्ड बॉडी, जो स्किन पे सेल्यूलाइट है वो भी आपका चला जाएगा। दिस इज समथिंग व्हिच विल डेफिनेटली हेल्प योर क्लाइंट्स टू अचीव अ ड्रीम लुक, अ प्रॉपर परफेक्ट लुक। एंड मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली दे नीड टू कीप द फैट परसेंटेज इन चेक, दे नीड टू बी एक्टिव, दे नीड टू बी फिट। सो मेंटेनेंस ऑलवेज इज इंपॉर्टेंट। Why do your clients come to you? Because they want to achieve a certain goal, they want to have that proper physique, उनको उनके appearance में perfection चाहिए। वो इतने सारे efforts लेंगे, they'll spend their time, they'll spend their energy, they'll adjust schedule accordingly कि वो workout कर पाए, exercise कर पाए, proper diet and nutrition follow करें। उनके मन में कोई इच्छा होगी, they might want a brighter skin, they might want a glowing look। तो ये चीज़ें भी आईवी लाउंज जो होता है, आईवी ड्रिप्स होता है, उससे हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। वी हैव द फर्स्ट आईवी लाउंज इन पुणे, जिससे हम जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है या फिर जो आपके सप्लीमेंट्स है डायरेक्टली आईवी से आपके ब्लड स्ट्रीम में देते हैं। सो देयर इज नो वेस्टेज, इट इज 100% बायोअवेलेबिलिटी। विद अ ब्यूटी ड्रिप यू कैन हैव अ वेरी नाइस ग्लोइंग ब्राइट स्किन। ऑल्सो जो लोग हैवी वर्कआउट करते हैं, दोज वांट टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, not necessarily a professional athlete, but even a person who's going for a personal best in a marathon, for example, they can take the athlete muscle recovery drip. It has L-carnitine, it has taurine, it has antioxidants for faster regain of your muscle activity and decrease fatigue, which will definitely help them improve their performance by leaps and bounds. So this is something, if you want more information about it, please click the link in the description given below. जिस प्रपोजल के बारे में बात कर रहा था वो इसी टॉपिक पे है। द फिटनेस इंडस्ट्री एंड द एस्थेटिक इंडस्ट्री, दे गो हैंड इन हैंड। इफ यू वर्क टुगेदर वी कैन गिव आवर क्लाइंट्स द बेस्ट पॉसिबल डिजायर्ड रिजल्ट। इसलिए मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए।
We can do that, and we can help our clients unlock their true potential and help them rediscover themselves. If you're interested in partnership and collaboration, please email us or call us, and we will be happy to take it further. Thank you.